तो मैं ये स्टोरी सुनाने के पहले आपको ये हिंदी की एक लघु कविता सुनाना चाहता हूँ। और ये मैं बैक टू बैक सुनाऊँ, तो मैं कविता से शुरू करता हूँ। इसका कोई शीर्षक नहीं है। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आ जाओ। पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधुमाल मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उंडेल आना। तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर बच्चे बाहर खेलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन कर आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनहारों का पंख झुला दो। देखो, शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है। लाली खिड़की पर न लाली छिड़की है नभ पर। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घूंट घूंट पीना, सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। क्या बात, क्या बात है। थैंक यू। अब मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। ये स्टोरी उस फैमिली की है जो अपनी कार में अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी, एक रिलेटिव के घर में, किसी फंक्शन में। कार में हस्बैंड था, वाइफ था, और उनका एक छोटा बच्चा था। तो जैसे ही उन्होंने नदी के ऊपर से पुल क्रॉस किया, तो उन्हें एक सड़क के किनारे एक छोटी लड़की तरबूज बेचती हुई नजर आई। तरबूज देखते ही वो छोटा बच्चा जिद करने लगा, वाटरमेलन वाटरमेलन। तो हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी। वाइफ ने कांच नीचे किया और उस लड़की से पूछा, कैसे दिया तरबूज? तो उस लड़की ने कहा, 50 रुपए का एक, ले जाओ। तो वाइफ भावताव करने लगी, बोले नहीं, मैं तो 30 रुपए दूंगी। तो उस छोटी लड़की ने कहा, मैडम आप तो गजब करती हैं। तो उसने कहा, अच्छा चलो 40 में दे जाओ। तो उसने कहा कि 40 की तो हमारी खरीद है, मैं आपको 45 में दे दूंगी। अब मैडम ने एक आखिरी दांव, इमोशनल दांव फेंका और कहा, अपने छोटे भाई के लिए तो दे जाओ 40 में। तो लड़की ने तरबूज उठाया और कार की तरफ लेकर आ गई देने के लिए। और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, गोलू। बोले, तुम तो सच में गोल मटोल हो। और उसने उस बच्चे के हाथ में तरबूज रखने की कोशिश की। तरबूज बच्चा संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसके 5 किलो का तरबूज था, 3-4 टुकड़े हो गए। तो बच्चा रोने लगा जोर जोर से, अरे मेरा तरबूज टूट गया, मेरा तरबूज टूट गया। तो उस लड़की ने कहा, भैया रो मत, मैं दूसरा ला देती हूँ। वो दौड़ के गई, ठेले से दूसरा तरबूज लेकर आ गई। अब मैडम का माथा ठनका। वो बोली, अब ये मेरे से 2 तरबूज के पैसे मांगेगी। तो उसने कहा, मैं टूटे हुए तरबूज के पैसे नहीं दूंगी, और दूसरा भी मैं 40 में ही दूंगी। बताओ मुझे कितने पैसे देने हैं? तो उस लड़की ने कहा, मैडम आपने कहा ये मेरा भैया है, तो अपने भाई से कोई पैसा लेता है? ये मेरी तरफ से मेरे भैया के लिए ये तोहफा समझ कर ले लीजिए। ये सब चल रहा था, तो हस्बैंड मुस्कुरा रहा था। वो देख रहा था कि मेरी वाइफ कैसे इतनी छोटी सी चीज के लिए भावताव कर रही है। तो उसने एक 100 रुपए का नोट निकाला और उस लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। बोले, ये ले जाओ। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती है, क्योंकि आप, ये मेरे भाई जैसा है, और मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। ये सुनकर मैडम थोड़ा बदल गया उनका सोचने का विचार। उसने पूछा, अच्छा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है? तो उस लड़की ने कहा, हाँ मेरी माँ है, छोटा भाई था, 2 साल पहले वो बीमार हुआ और अस्पताल जाते हुए उसने दम तोड़ दिया। तो मैडम ने क्या कहा, मैडम ने झट से अपना पर्स खोला और उसमें कुछ कीमती कंगन थे, उसने वो कंगन निकाल के उसके हाथ में पकड़ा दिए। हस्बैंड साहब और मुस्कुराए कि अभी तो ये 10 रुपए के, 5-10 रुपए के लिए भाव तय कर रही थी, अब ये इतने कीमती कंगन दे दिए। तो वो मैडम, लड़की ने बोला कि एक तरबूज के लिए इतने महंगे कंगन? तो मैडम ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि रिश्तों में भाव ताव नहीं करते, तुमने इसे भाई माना है, इस नाते में तुम्हारी माँ हुई।
ये अपनी माँ की तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है, इसे ले जाओ, अपना ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना। और ये कहकर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हस्बैंड जो ये सब सारी बातचीत सुन रहा था, उसे पता नहीं क्या हुआ। उसने गाड़ी रोकी, झट से फोन निकाला और अपने बड़े भाई साहब को फोन लगाया। बोले, बड़े भाई साहब प्रणाम। बोले, हाँ छोटे, कैसे हो? बोले, भाई साहब आप वो प्लॉट रख लो, वो बाजार वाली दुकान भी आप रख लो, और जो मैंने मुकदमा आपके खिलाफ अदालत में किया है उसे मैं वापस ले रहा हूं। तो बड़े भाई साहब को बोले कि छोटे, तुझे हुआ क्या है? बोले, नहीं, मैंने अभी सुना और मैंने समझ भी लिया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं करते। बोले, अच्छा। बोले, यदि तुम इतनी मीठी बातें पहले करता तो मामला इतना बिगड़ता नहीं। अच्छा, ऐसा कर कि तू घर आ जा, साथ में चाय पीते हैं और मामला सुलझा लेते हैं। और यही छोटी सी कहानी है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। एक आखिरी बात मैं जरूर मैसेज इसके साथ देना चाहूंगा कि आप कभी अच्छाई करने से हिचकिचाएं नहीं। ये मत सोचे कि अच्छाई की पहल मैं ही क्यों करूं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पहल से सामने वाला भी प्रेरित हो जाए और वो भी अच्छाई करने लगे। जैसे उस छोटी लड़की को देख के मैडम एकदम चेंज हो गई, मैडम को देख के उसका हस्बैंड ने दोबारा सोचा पूरे इशू पे। इसलिए कभी हिचकिचाए नहीं अच्छाई की शुरुआत करने से। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू राजेश। कमाल कर दिया राकेश जी आपने। थैंक मजा आ गया, मतलब इतने आपने जो सुनाई है ना, द वे यू हैव प्रेजेंटेड दिस स्टोरी, जिस तरीके से आपने सुनाई, मतलब हंसते हुए, स्माइलिंग, यूर एंटायर ड्यूरेशन यू वर स्माइलिंग, और जो मैसेज दिया आपने, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वंदना जी। राकेश जी, पहले आपकी कविता और फिर आपकी ये स्टोरी, मैं आपको बहुत टाइम बाद सुन रही हूँ, बट इम्पेकेबल। मैंने ऐसे नगीने आपसे पहले तो नहीं सुने। आपकी पोएम बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। हम जिस तरीके से आपने एक एक एलिमेंट को चूज किया, कि अहम भी छोड़कर आइए, मुस्कुराहट भी लेकर के आइए। इट इज सच अ ब्यूटिफुल थॉट जी। कि अगर इफ यू आर मीटिंग मी एज अ पर्सन देन मीट मी एज अ पर्सन, सब कुछ छोड़ के। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और जी। आपकी स्टोरी ने तो हिला दिया, मतलब बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। आई थिंक आज की डेट में हर कोई पैसे के लिए लड़ ही रहा है, जमीन जायदाद सबके लिए। जब आपने शुरू करी और कुछ मोल भाव से शुरू करी तो मुझे लगा वो नॉर्मल मोल भाव वाली कहानी है, लेकिन आप तो उसको उठा के पता नहीं कहाँ ले गए। जी। सो बहुत मजा आया सुनने में राकेश जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक मुझे यू। आपकी उससे लास्ट में जो आपने मैसेज बोला उससे वही याद आया, दैट इफ यू वांट टू सी द चेंज, यू इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू। नॉट ट्रू। द चेंज बिगिंस विद यू। आपने लास्ट में बोला ना कि भलाई करने से हमें रुकना नहीं चाहिए, दूसरे की वेट नहीं करनी चाहिए, सो इट ऑलवेज बिगिंस एट होम। जी। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंदना जी। दीप्ति। So, yeah, राकेश जी, yeah, it's just that कुछ चीजें अनमोल होती है, और आपने वो बहुत ही प्यार से समझाया। इट वाज सो ब्यूटीफुल। आपका जो टेम्पो चल रहा था ना जब आप बात कर रहे थे, that tempo and that rhythm in which you were trying to bring that story out was so rhythmic and so beautiful to hear. It was, it's like, आपको यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी तभी भी, कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो it makes big impact in your life. Thanks for just bringing that to the forefront. It was very beautiful. Thank you. थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति, आई हैव बीन टेलिंग राकेश जी फॉर लास्ट 5 years कि Uh-huh. मतलब हिज स्टोरी टेलिंग जो टेक्निक है, स्किल्स है, दैट इज Jay. एक्सीलेंट, एंड ही Yes. शुड ट्राई मोर ऑन स्टोरी टेलिंग। Yes. I लेकिन पिछले loved the 5 साल rhythm. में 5 साल में शायद ये चौथी या पांचवी स्टोरी होगी। He's got a ही very नेवर beautiful rhythm. गोज फॉर स्टोरीज। मतलब पोएट्री सुना देते हैं ये, बट पोएट्री पोएट्री भी अच्छी सुनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो इनकी जो फ्लो में सुनाते हैं, जिस फ्लो से स्टोरी सुनाते हैं, हाँ. दैट इज एक्सीलेंट। ही हैज गॉट दैट स्किल। Actually, storytelling is an art by itself. एग्जैक्टली, Rajesh एग्जैक्टली। ji. It's तो an ये art बात by मेरी सुनते itself. नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते। आप बताओ इनको हाउ नहीं सुन तो गुड। सर, लिया। आपको अरे I सुन think तो you लिया should राजेश। you should do more of this. 5 साल में 5 स्टोरी सुनाई होंगी सर आपने, 1 साल में एक स्टोरी। चलिए, ओके मनीष जी। थैंक यू। राकेश जी बहुत बढ़िया। कविता का जो सार था
कि जैसा कि वंदना जी ने कहा कि जो हो वैसे आओ, कुछ दुनियादारी लेकर मत आओ। बहुत अच्छा था। और कहानी तो अपने आप में ही एक सबक है कि आप इस दुनिया में आए हो, चले जाओगे। पैसे का मोल नहीं है, उन चीजों का मोल है जो आपने अर्न की हैं, जो हैं रिश्ते, जो हैं आपने अपने। उनको अगर आपने नहीं सजाया तो पैसे पैसे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कोरोना के टाइम पे सबने देख लिया कि पैसे ने किसी का कुछ नहीं कर पाए, सब निकल गए। तो थैंक यू सो मच फॉर बिंगिंग। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू मनीष। कृष्णा। सर आपने वो जो पोम सुनाया था, इट वाज टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। जैसे उसमें वो लाइन थी कि अपनी व्यस्तता बाहर छोड़कर आना, एंड आई आई रिलेट टू दैट, एंड आई अग्री टू दैट लाइफस्टाइल ऑल्सो। कि मतलब आई एस्पायर कि जब मैं ऑफिस से आऊँ, when I start going to office अभी इस साल, तो when I come back to home I should leave all that and enter home with all that left behind, so that जब मैं घर घुसूँ तो मेरे माय फैमिली मेंबर्स, जो लोग मेरे घर पे हैं, उन्हें देख के बहुत मुझे खुशी हो और उन्हें भी उतनी खुशी हो। बिकॉज आई हैव सीन पीपल एंटरिंग होम आफ्टर ऑफिस, थोड़ा मतलब दोनों टाइप के देखे हैं मैंने। कि एक जो एकदम थोड़े से पिस्ड ऑफ आते हैं ऑफिस से, और एक एकदम कि ओ आई एम बैक होम, आई एम बैक विथ माय फैमिली, एंड दे अंडरस्टैंड द प्रेशियसनेस ऑफ दैट टाइम। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मतलब आई रिलेट टू दैट वेरी वेल। ऑल्सो जो आपने स्टोरी सुनाई, दैट इज टू गुड, टू गुड। एंड कभी कभी जिन्हें हम मतलब वैल्यू अंडर वैल्यू कर देते हैं, वो ही हमें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दे जाते हैं। एंड आई मीन इवन मतलब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कॉलेज में, तो यहाँ पे जो हमारे मासीज है, तो दे आर मतलब उन्होंने मुझे ये लाइफ लेसन्स बहुत सिखाया, जो सेकंड स्टोरी में आपने सिखाया, आपने बताया। जैसे आई रिमेम्बर जब आई मीन इफ आई कैन नरेट अ स्मॉल इंसिडेंट, तो जैसे व्हेन आई गॉट द ऑफर, तो मेरी जो एक मासी थी, वो मतलब ऐसे जब मैं आती थी घर से, मैं उनके लिए साड़ी लेके आती थी, बट मम्मा की साड़ी लेके आती थी। तो शी आस्क्ड मी वंस कि व्हेन विल यू ब्रिंग न्यू साड़ी फॉर मी। तो आई टोल्ड हर कि व्हेन आई विल गेट द ऑफर, नो, तो आई प्रॉमिस आई विल ब्रिंग न्यू साड़ी फॉर यू। तो when I got the offer, so I gifted her a sari and she was so happy. That sari didn't cost me much, but for her the happiness was unreal. And in turn, what I got was much bigger than what I could gift and what I gifted actually. So यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, and I live on third floor, ऊपर छत है, and April becomes burning hot. My room becomes मतलब सर्वाइवल मुश्किल होती है रूम में। तो शी वाज लाइक कि गर्मी पड़ेगा ना तो तुम मेरे घर आ जाना। तो दैट वाज हम तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड whenever she comes, she sees, she's now in library, she works in library now, and but if she sees me in the college, she comes and she hugs me. So what I got in return was much more than I could ever give. कृष्णा, राजेश जी, राइट। हर राजेश बार जी, आया करो। राजेश जी बच्ची कहाँ से ढूंढ के ले आए आप इतनी इनोसेंट सी? वंदना बेटा, जी, आप देखो 3 साल में 3 पता नहीं कितनी दफा आई होंगी, 1 साल बाद आ रहे हो। ये 5 साल ये से आ रही है, 4 साल से आ रही है। और नहीं, मैं मैं यही बोल ये रहा था। सोच रही हूँ कि ये इतना इनोसेंट सा प्यारा सा बच्चा दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। इन्हीं बच्चों से दुनिया, रो जो लेके दुनिया है, बैठी हुई दुनिया है। इन्हीं बच्चों की वजह से है। चल रही है दुनिया। हाँ, बचेगी भी इन्हीं बच्चों की वजह इन्हीं से। बच्चों की वजह से। तो मैं वही बोल रहा हूँ, गॉड कृष्णा, ब्लेस तुम यू। हर बार क्यों नहीं आती हो? हर बार आया करो तुम, मतलब यू टीच अस एवरी टाइम। हर बार हमें कुछ सिखा के जाती हो। वी गेट And इंस्पायर्ड बाय I think she's a ball of love, you know. That यू। means a lot. मतलब यहाँ की the amount of love that I get is unreal. No, it's just that you see people the way you are, Krishna.
आपको दूसरों में जो नजर आता है ना, it's just that you are that. And I'm telling you, you're this embodiment of love. You're so compassionate, you're so affectionate, you're so loving, you're so caring. Everything that you've been talking from that time, no, it's all about having that personal touch and that affection and love and care for people around you. So just stay like that. God bless you, yeah. God Thank bless you. you. Thank Just you. stay that way. Thank you, Krishna, and thank you, Rakesh ji. Thank you so much.